हेलो चिल्लर पार्टी, कैसे हो आप सब? मजे में? बहुत मजा कर लिया? चलो बहुत अच्छी बात है। मजे का कोर्स तो कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या पढ़ाई का कोर्स कंप्लीट हुआ? नहीं ना। तो मैं हूं आपकी बायोलॉजी सखी और मैं आपके लिए लेके आई हूं एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब आप समझ जाओ कि अगर इस टॉपिक को कवर कर लिया तो पहले तो लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और दूसरा आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, है ना? वाह, मजे ही मजे, दोनों तरफ मजे। हमें ज्ञान भी मिल रहा है, हमें नंबर भी मिल रहे हैं। वाह भाई वाह, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे उसके पहले ये बता दो कि क्या आपको पता है लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है? क्या सोच रहे हो? कैसे सवाल पूछ रही है ना, इतना इजी सवाल। चलो भैया, इजी है तो ही तुम बता दो लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। आप लिविंग हो? यस। और क्या लिविंग है? प्लांट्स लिविंग है, माइक्रोब्स लिविंग हैं, और क्या लिविंग है? एनिमल्स लिविंग है। ठीक है, नॉन लिविंग क्या है? जो भी हमारे आसपास है, लाइक टेबल, चेयर, माउंटेन्स, रेन, वाटर, वॉट एवर वी हैव, ओके, वो सब क्या है? नॉन लिविंग है। लेकिन आप बताओगे कैसे? मैंने कहा ठीक है ना? ये तो पहले आपको जानना है कि आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, तो पहले ये समझ लो कि ये है क्या। ओके, तो ये नंबर मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है एग्जाम में। टीचर जब कॉपी चेक करता है ना, तो उससे पूछो, उसको लगता है कि नंबर अपने पॉकेट से दे रहे हैं, तो आपको उसकी पॉकेट से नंबर निकलवाना है और उसके लिए ये जानना जरूरी है कि भैया लिविंग क्या है। चलिए ठीक है, आपने बता दिया कि मैं लिविंग हूं, लेकिन कैसे भाई? मैंने पूछा बताओ क्या प्रूफ है कि तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि स्कूल में टीचर ने बचपन में बताया था कि मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि मैं लिविंग हूं, या मैं जानती हूं कि मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं। बस टीचर ने बता दिया, मान गए। कभी सवाल नहीं पूछा कैसे मैम, बताओ कैसे, है ना? हर चीज में तो प्रूफ मांगते हो, हर चीज में तो आप कहते हो कि नहीं क्या प्रूफ है, बताओ। साइंस के स्टूडेंट हो, तुम्हें प्रूफ चाहिए, तो आपको भी मैडम से पूछना चाहिए था कि क्या प्रूफ है। तो देखो भैया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो क्या होता है उसमें कुछ चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि हाँ वो लिविंग है ना? अब वो बेसिस क्या है, वो हमारे पैरामीटर्स क्या है, वो हमें समझना है। तो चलो, क्या तुम छोटे से बड़े हुए? क्या तुम कभी छोटी क्लास में थे तो हाइट कितनी थी? 2 फुट, 3 फुट? अभी कितनी है? 4 फुट, 5 फुट? तो क्या आप में ग्रोथ हुई? हाँ हुई। तो क्या आप लिविंग हुए? हाँ जी, बिल्कुल लिविंग हुए। अच्छा, चलो मान लिया कि तुम लिविंग हो, है ना? ठीक है, तुमने कहा कि तुम्हारे अंदर ग्रोथ हो रही है तो तुम लिविंग हो। लेकिन क्या मान लो तुम्हारा टेबल है ना, पढ़ने वाला टेबल, तुम 2-3 महीने के लिए पढ़ाई छोड़ के चले गए हो ट्रिप पे। वाह, मजे ही मजे हैं ट्रिप पे। वाह, कोई पढ़ाई करने को ना कहे, है ना? अरे भैया कर लो, एग्जाम आ रहे हैं। तो तुम ट्रिप पे चले गए, ट्रिप से वापस आ जाओ, तुमने क्या देखा? तुम्हारी टेबल गंदी पड़ी है। तो अब उसमें क्या हुआ? डस्ट बैठ गया, एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया। अब उसमें क्या हुआ? उसमें भी ग्रोथ हो गई ना? तो क्या वो भी लिविंग है? वो लिविंग नहीं है। तो ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये होती है, और मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स में होती है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होती है। तो ये हमारा क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने कहा कि हम मान लिए हम लोग की ग्रोथ हो रही है और कुछ नॉन लिविंग की भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती तो है, लेकिन इसके बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि हाँ ये जिसमें ग्रोथ हो रही है वो सब लिविंग है। तो उस बेसिस पे कह दिया। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, चलो उसको भी देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई रिप्रोडक्शन, अरे मतलब 8th क्लास में तो पढ़ा होगा, है ना? रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने जैसे ऑफस्प्रिंग बनाना। कभी देखा है आम के सीड्स लगाओ तो तुम्हारा गुड़हल का पौधा निकल आए, हिबिस्कस का पौधा निकल आए? ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो क्या है, कभी कैट के घर में डॉग का बेबी देखा है? कैट ने बर्थ दिया और डॉग के बेबी को? नहीं। ह्यूमंस के घर में मंकी पैदा हो गया, मंकी के घर में ह्यूमंस पैदा हो गया हो? ऐसा तो नहीं होता। तो रिप्रोडक्शन करना मतलब अपने जैसे बच्चे बनाना, है ना? तो जो ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे बच्चे बनाते हैं वो लिविंग कहे जाते हैं। ठीक है, क्या टेबल अपने जैसा टेबल बनाता है? नहीं। क्या पेन अपने जैसी पेन बनाती है? नहीं। क्या आपकी नोट्स आप रख के चले गए हो, 2-3 दिन बाद आए एक और नोट्स तैयार, वाह फ्री में नोट्स, ऐसा होता है?
नहीं होता ना। तो बिल्कुल उस हिसाब से हम देखें तो रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम लोग कहें, जैसे अगर हम लोग कहें म्यूल की बात करें, म्यूल है ना, म्यूल जानते हो, खच्चर को कहते हैं, ओके, जो कि तुम लोग हो, म्यूल। म्यूल और क्या होते हैं, कुछ इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, ओके, इनफर्टाइल कपल्स। इनफर्टाइल कपल्स वो कपल्स जो बेबी बॉर्न नहीं कर सकते, ओके, तो वो होते हैं इनफर्टाइल कपल्स। तो क्या ये जो रिप्रोडक्शन, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, म्यूल भी नहीं कर सकते, तो क्या इससे हम लोग कह सकते हैं कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब के सब लिविंग है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा, ये भी तो लिविंग है, बट दे आर नॉट केपेबल टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू इंडिविजुअल्स, देयर ऑफस्प्रिंग्स, मतलब उनके बच्चे। सो इट इज ऑल्सो अ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है। अब हमें ये समझ में आ गया कि आपने कहा कि रिप्रोडक्शन होता है लेकिन ये सब में नहीं होता, कुछ में होता है, तो इसलिए इसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। ठीक है, किसको कहेंगे भैया? मेटाबॉलिज्म। जानते हो क्या होता है मेटाबॉलिज्म? खाना वाना खाते हो? बिल्कुल खाते हैं। पानी पीते हो? बिल्कुल पीते हैं। उसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। वाह, कोई पार्टी दे दे या तैयार एकदम, जाके बर्गर पिज्जा छोले भटूरे डोसा सब उड़ाए पड़े हैं। क्या हो रहा है ये आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, आपको एनर्जी मिल रही है और फिर खूब एक्साइटेड हो जा रहे हो, आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, बड़े हो रहे हो, सब कुछ हो रहा है। ओके, तो ये क्या है? मेटाबॉलिज्म हो रहा है। प्लांट्स में होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, उनमें भी फूल खिलते हैं। ये जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, तो फूल खिलते हैं। और क्या होता है? और आपके प्लांट्स में फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है, जो हम लोग खाते हैं, फल खाते हैं, हम लोग खाते हैं, दूसरे जानवर खाते हैं, तो यहाँ पे उसका भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सब किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू। तो आप क्या कहोगे, क्या सारे ऑर्गेनिजम्स में लिविंग में मेटाबॉलिज्म होता है? बिल्कुल होता है जी, क्योंकि सब क्या करते हैं, सब खाते पीते रहते हैं, सब के सब अपना काम करते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये क्या हुआ हमारा? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, हमें एक चीज मिली जो कि कही गई कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ओके, फाइन। नाउ अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो क्या होता है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ये क्या होता है भाई? मम्मी पापा से पिटाई खाए हो ना? क्यों खाए हो? गलती की होगी इसलिए खाए होगे। जब पिटाई खाए तो क्या हुआ? गाल लाल हो गए, हाँ बहुत बुरा लग गया। क्यों? क्योंकि आप में के अंदर कॉन्शियसनेस है ना। आपको पता है मुझे कहाँ पे क्या बोलना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बेवकूफ़ी कर जाते हैं। कहीं कहीं सीरियस बात हो रही है, हंसी की बात कर रही है, या बुद्धि तो है नहीं, लेकिन हो कॉन्शियसनेस, कहे ही जाओगे, लिविंग बीइंग हो ना, इसलिए। तो हम लोग से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? हम लोग थोड़ा मेच्योरिटी के साथ बिहेव करें। कहीं सीरियस बात हो रही है, पता चला किसी की डेथ में गए हैं, वहाँ हंसी आ रही है, जोक पढ़ रहे हैं, मैसेज पढ़ रहे हैं, हंसी आ रही है, क्या कहे जाओगे? पागल कहे जाओगे, है ना। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि सिचुएशन देख के काम करते हैं, तो वो क्या होता है? कॉन्शियसनेस। जैसे प्लांट्स, अब कहोगे क्या प्लांट्स कॉन्शियसनेस है? ऑब्वियसली उनके ऊपर भी सनलाइट का इफेक्ट है, उनके ऊपर भी टेम्परेचर, पीएच, वाटर, जो भी चीजें उनके सराउंडिंग में, फर्टिलाइजर दे रहे हो तो उनमें ग्रोथ हो रही है, नहीं दे रहे हो तो नहीं हो पा रही है। तो ये क्या है? कॉन्शियसनेस। ओके, तो जितने भी लिविंग बीइंग हैं इनमें कॉन्शियसनेस होती है, एंड इट इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर, या आप कह सकते हो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो ये क्या है? कॉन्शियसनेस है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है बच्चों? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है? हमने सुना है, आपने भी सुना है कि हम किससे बने? सेल से बने। सेल किससे बने? सेल के बाद क्या होता है? सेल कलेक्ट होकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू कलेक्ट होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन कलेक्ट होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। फिर बनता है एक ऑर्गेनिज्म। तो क्या आप कह सकते हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में डेवलपमेंट ऐसे ही होता है? अच्छा, बड़े होशियार बन रहे हो। यूनिसेलुलर में भी ऐसे ही होता है? नहीं, वहां नहीं होता। वहां पे सिर्फ एक सेल के थ्रू डेवलपमेंट होता है, तो वो भी सेलुलर, क्योंकि वहां भी एक ही सेल है। सेल तो है
है ना। तो वहां भी एक ही सेल है, तो वहां भी हम लोग कहते हैं कि हाँ जी सेलो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हम सब सेल से बने हुए हैं। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से बने हुए हैं। क्या ये पेन सेल से बनी है? नहीं। क्या ये स्पेक्स सेल से बने हैं? नहीं। क्या ये ड्रेस सेल से बनी है? नहीं। तो जितने नॉन लिविंग थिंग है वो क्या है? सेल से नहीं बने हैं। तो वी कैन से दैट इज इट इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो हमारा सेल क्या हुआ? ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो चीजें लिखी हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, इनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ ये लिविंग है। अब आपसे कोई पूछ दे कि भैया बताओ लिविंग क्या है, तो आप बेधड़क बिना हिचकिचाए बता देना कि जिनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक शो होते हैं वो लिविंग है, लेकिन उनमें भी कुछ स्पेसिफिक है। तो आदमी समझ जाएगा कि ये बंदा पढ़ा लिखा है, और इससे क्या होगा? आपके एग्जाम में नंबर भी मिल जाएंगे। ओके, तो धड़ाधड़ मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि क्या ये चीजें समझ में आई, क्या ये जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये आपको समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड, सबको समझ में आ गया है। गुड, वेरी गुड। ओके, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे हम लोग।